मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर दौरे और 424 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की विभागवार जानकारी ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा की गई तथा अधिकारियों को विकास कार्यों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। साथ ही जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया। समीक्षा बैठक में जनपद के सांसद, विधायक, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विकास योजनाओं की प्रगति, निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई है। आज सबसे पहले तो मैं कुशीनगर वासियों को बधाई देता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 विधानसभाओं में 450 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करके कुशीनगर के लोगों को जो सम्मान दिया है, जो सेवा की है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री जी के सम्मान में कुशीनगर की जनता जिस रूप में उमड़ी है, ये भी कुशीनगर के जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने मुख्यमंत्री की सेवाओं को, अपने प्रधानमंत्री की सेवाओं को जिस रूप में महसूस करते हुए आशीर्वाद दे रही है। परिणाम 2027 का हम लोगों के सामने बहुत बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। समीक्षा बैठक हुई, जैसा आपका सवाल है, प्रभारी मंत्री के रूप में कुशीनगर के विकास कार्यों की समीक्षा करना प्रभारी मंत्री का दायित्व है। उन दायित्वों का मैं निर्वहन कर रहा हूँ और खुशी है कि बहुत सारे ऐसे विभागों को समीक्षा के दौरान देखा जो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है, कोई दूसरे नंबर पर है, और बहुत सारी स्थिति में हमारा कुशीनगर का जो विधायी अथवा प्रशासनिक महकमा है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की आशा के अनुरूप बेहतर काम कर रहा है। और जनजीवन जितना बेहतर हो, सुखमय हो, जनपद जितना विकसित हो, इसके प्रयास विधायिका और कार्यपालिका डबल इंजन की सरकारों के द्वारा उत्तरोत्तर किया जा रहा है। आज के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जिस उत्साह के साथ नौजवान शामिल हुआ, महसूस हुआ कि नौजवानों में भी हमारी सरकार की सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है, किसानों में भी विश्वास बढ़ा है, और महिलाओं में तो मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो हमारे वेदों ने कहा है, वैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज नारी शक्ति का सम्मान सर्वोच्च स्थान पर है। देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में शोभायमान है, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। चाहे स्कूलों की अध्यापिकाएं हों या छोटे छोटे कामों में हमारी बहनें आज की तारीख में हाथ बटा रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति का सम्मान बहुत बढ़ा है और उनका आशीर्वाद भी उत्तरोत्तर मिल रहा है। बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी देखा, हरियाणा में देखा, बिहार में देखा, जहां हमारी बहन माताओं ने मोदी जी की सेवाओं से प्रभावित होकर, योगी जी की सेवाओं से प्रभावित होकर के सरकारों को आशीर्वाद दे रही हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमारी मातृशक्ति हमारी सरकारों का भी सम्मान करेगी, आशीर्वाद देंगी, और हमारी फिर से सरकारें राज्य में भी और देश में भी सरकारें बनेगी। हम एक बात और कहना चाहते हैं
कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह काम करते हैं। मुझे खुशी है, लोग कहते हैं कि इस धर्म के लोग हमारी भाजपा की सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी इससे भी ऊपर जा करके उन बहनों के लिए भी कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जो कुरीतियां समाज में व्याप्त थी उन्हें खत्म करके बहनों को नया जीवन, सम्मानपूर्ण जीवन हमारे मोदी जी ने जीने का, देने का काम कर रहे हैं। तो हर तरफ से हर वर्ग, हर क्षेत्र में खुशहाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में ये सबसे स्वर्णिम युग कहा जाएगा।